राजधानी जयपुर में शुक्रवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा संरक्षण क्षमता सक्षम 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे रहे। उसे मौके पर बागडे ने कहा है कि जलवायु संकट के इस दौर में अधिकाधिक पेड़ लगाना हमारी प्राथमिकता बने। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण का मूल मंत्र यही है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें, उतनी ही ऊर्जा का उपयोग करें जिससे काम चल सके। उन्होंने पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ऑयल का उपयोग कर उत्सर्जन और तेल आयात कम किए जाने के प्रयासों की भी आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर आलोक कुमार पंडा, संजय चौहान, केपी सतीश कुमार और नवीन गुप्ता ने सक्षम अभियान और देश में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। या संरक्षण ये हर साल ये प्रोग्राम बनाया जाता है, यही फरवरी 14 तारीख से 28 तारीख तक। बेसिकली सक्षम में हम ऑयल कंजर्वेशन, तेल संरक्षण के बारे में जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ये खाली पब्लिक नहीं, इसमें जो एलपीजी डोमेस्टिक यूजर से या जो व्हीकल ओनर से या जो ड्राइवर से या जो ट्रक ड्राइवर से, ये सारे स्कूल विद्यार्थी हैं, जो सोसाइटीज़ है, जो डोमेस्टिक किचन जो चलाते हैं, हाउस वाइफ, वो सबको लेके हम वेरियस प्रोग्राम बनाते हैं। और अवेयरनेस के लिए हम साइक्लोथन करते हैं, वॉकाथन करते हैं। ये खाली जयपुर में नहीं, ये तो उद्घाटन समारोह था माननीय राज्यपाल का द्वारा, लेकिन ये जयपुर के जितने शहर, जितने जगह हमारे जो फील्ड ऑफिसर से तीनों ऑयल कंपनी मिलके इसका प्रोग्राम बनाते हैं और ये पूरा 14 दिन ये चलता है। कुछ इम्पैक्ट आता है हर साल आज का मना रहे हैं? देखिए, बेसिकली मैं इसका मूल्य जो फायदा के बारे में बोल देता हूँ। जैसे कि वहाँ बताया गया कि हमारा टोटल देश का रिफाइनिंग कैपेसिटी है 250 मिलियन मीट्रिक टन, और जो 85% कच्चा तेल हम आयात करते हैं ये रिफाइनरी लोगों को चलाने के लिए, और 15% कच्चा तेल हमारे देश में बनता है जो एनजीसी और ऑयल इंडिया एक्सप्लोर करके निकालते हैं। ये 85% कच्चा तेल का जो इंपोर्ट बिल है, एनुअल बिल, ये है 11 लाख करोड़। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम इथेनॉल की ओर अग्रसर कर चुके हैं, 20% अगर हम इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग करते हैं तो 20% आयात कम हो जाता है। 20% आयात कम होने का असर 11 लाख करोड़ के ऊपर आएगा। तो जितना हम इथेनॉल यूज़ करेंगे, या डीजल में बायोफ्यूल, बायोडीजल भी हम डीजल में मिश्रित करते हैं। इथेनॉल 20% हम अचीव कर चुके हैं, डीजल में हम 7% तक बायोडीजल ऐड कर रहे हैं। तो जितना हम इसका यूज़ करेंगे उतना जो इंपोर्ट बिल हमारा कमेगा, और अगर इंपोर्ट बिल हमारा कम होता है, उसी इंपोर्ट बिल हम एजुकेशन, स्वास्थ्य, दूसरे क्षेत्र में व्यवहार कर सकते हैं। ये इसका मेन फ़ायदा है। दूसरी बात है, जो आपका सवाल था, सारे रूप में मैं उत्तर दे देता हूँ। जो 2070 तक प्रधानमंत्री जी अनाउंस किए थे, पेरिस में हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे, और जो ऑयल कंपनी है वो अपना टारगेट इसको और नीचे रखा है। जैसे भारत, इंडियन ऑयल इसको 2046 तक रखा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी इसको कम किया है, भारत पेट्रोलियम भी इसको कम रखा है। तो 2046 तक हमारा जो लक्ष्य है, हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे। इसीलिए हम ये एक ट्रांजिशन फेज है, फसिल फ्यूल से हम जा रहे हैं रिन्यूएबल। फसिल फ्यूल हो गया जो कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, प्रोसेस होके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी निकलता है। रिन्यूएबल में पहले सोलर, फिर आएगा विंड एनर्जी, फिर आएगा आपका सीबीजी, फिर आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम चार्जिंग स्टेशन बैठा रहे हैं। और विंड और सोलर में हम काफ़ी अग्रसर, एडवांस से काफ़ी, जैसे राजस्थान में ही अकेले हम लोग के पास करीब 115-120 मेगावाट का विंड और सोलर टोटल है। जैसलमेर में हमारा इंडियन ऑयल का 72 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है। और अभी जो राजस्थान राइजिंग समिट हुआ, उसमें करीब सारे ऑयल कंपनी एग्रीमेंट साइन किए हैं, एमओयू किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, इसको और बढ़ावा देने के लिए। जितना मेरा नॉलेज में, इंडियन ऑयल खाली 15,000 से 20,000 करोड़ का एमओयू किया है रिन्यूएबल एनर्जी को आगे लेने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए
प्रोत्साहन हम दे चुके हैं। अब मैं बोला करीब 1000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन हम ऑलरेडी बैठा चुके हैं और ये नंबर आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी चार्जिंग स्टेशन के बाद हम जा रहे हैं स्वैपिंग, बैटरी स्वैपिंग। जो बड़े व्हीकल से वो चार्जिंग नहीं करेंगे, चार्ज बैटरी रहेगा पेट्रोल पंप पर और वो आके अपना जो बैटरी डिस्चार्ज हो गया उसको निकाल के रख के यही चार्ज बैटरी उसमें लगा के वो लोग निकल जाएंगे। तो ये बैटरी स्वैपिंग ऑलरेडी नॉर्दर्न रीजन में खाली आप पंजाब और दूसरे जहाँ ज़्यादा ट्रक चलता है ऑलरेडी हम 400-500 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कर चुके हैं। राजस्थान धीरे धीरे इसके तरह अग्रसर हो रहा है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हुआ है उस पर जितने भी फ्यूल सेंटर या पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल को मिला है, जो भी आप जाएंगे पेट्रोल पंप में आपको हाई वोल्टेज बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए मिलेगी। तो सारे को लेके ये जो प्रयास है ये हम लोग नेट जीरो की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि इथेनॉल और बायोफ्यूल को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए ताकि हमारा आयात जो बिल वो कम